जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 10th क्लास के जो हमने मैथ को स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने अलजेब्रा सेक्शन को स्टार्ट किया था और उसके अंतर्गत अलजेब्रा में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था। और जैसे कि 10th मैथ NCERT एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 को भी कवर किया। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आज क्या स्टार्ट करेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से भी एग्ज़ाम में बहुत नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। बहुत बार ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम में तो द्विघात समीकरण से भी सवाल पूछ लिया गया है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और एक नई जोश, एक नई ऊर्जा, एक नई जुनून के साथ इस क्लास को प्रारंभ करते हैं और सबसे थलग अपनी दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक जोर शोर के साथ इस क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि द्विघात समीकरण। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है और यह देखने की बात है कि कितने लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे सिस्टमेटिक वे में चलते हुए और सही करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर और 3x, तो इसका एक शून्यक होगा। ऑप्शन नंबर ए -1 और ऑप्शन नंबर बी +1 और ऑप्शन नंबर सी 4 तथा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए यह देखने की बात है कि कितने लोग इस क्वेश्चन को एक अच्छे लेवल में अपने आप को बना करके अपनी एक अलग साम्राज्य को स्थापित करने में अपने आप को पूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर और माइनस 3x माइनस 5 है, तो इसका एक शून्यक होगा। ऑप्शन नंबर ए तो -1 और ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अब यहाँ से इतना के बाद तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व लिखते हैं और सॉल्व लिखने के बाद तो एक द्विघाती सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है। कौन सा सूत्र? द्विघाती सूत्र, ठीक है। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर में 0, यहाँ पर भी 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इतना के बाद तो a के सामने 2 है, इसलिए a का मान कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ से इतना के बाद तो b के सामने 3 है, इसलिए यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा? -3। अब यहाँ से इतना के बाद तो c के सामने 5 है, इसलिए c का मान कितना हो जाएगा? -5। देखिए
अब यहाँ से द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए और एक अच्छे लय में चलते हुए, तो यहाँ पर देखिए शून्यक, शून्यक क्या निकालना है, शून्यक। तो यहाँ पर दो शून्यक होते हैं, यहाँ पर एक x लिख दिए और यहाँ पर एक, इसका सूत्र लिखेंगे तो -b प्लस रूट डी b² माइनस 4ac, ठीक है, और बाटा में 2a। शून्यक इसके दो होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब इसका सूत्र लिखेंगे कि -b यहाँ पर प्लस है, लेकिन अब लिखेंगे यहाँ पर माइनस, और b² माइनस 4ac। अब इतना के बाद यहाँ पर बाटा में 2a। देखिए ये दोनों सूत्र सेम ही है, शून्यक है इसलिए यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x। यहाँ पर -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a। और सेम सूत्र वहाँ पर भी, तो x बराबर -b और फिर यहाँ पर प्लस था लेकिन यहाँ पर माइनस, और फिर रूट अंडर b² माइनस 4ac और बाटा में 2a है, तो यहाँ पर भी 2a। अब यहाँ से इतना के बाद तो यहाँ पर बाटा है तो बाटा, और नीचे 2 है तो 2, गुना है तो गुना, और a का मान, तो a का मान कितना है 2। देखिए अब यहाँ से इतना के बाद तो माइनस है तो यहाँ पर माइनस, b का मान कितना है 3, लेकिन इसके साथ माइनस है तो इसको क्या कर देगा प्लस। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, देखिए रूट है तो रूट, देखिए b का मान क्या है b² है, b² मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और फिर यहाँ पर 4 है तो 4, गुना है तो गुना, और a है तो a का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2, फिर गुना, c का मान कितना है 5, तो यहाँ पर -5। अब यहाँ से पूरे सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर कोमा, अब यहाँ पर x है तो x बराबर है तो बराबर, अब बाटा के नीचे तो यहाँ पर 2 है तो 2, और गुना है तो गुना, और a का मान, तो a का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 2। अब यहाँ से इतना के बाद तो माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है, तो b का मान कितना है 3, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 3, लेकिन इस b के मान के साथ क्या है माइनस, तो ये माइनस को क्या कर देगा प्लस, क्योंकि फार्मूला का माइनस और 3 के साथ माइनस क्या हो गए प्लस। अब यहाँ से इतना के बाद तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब रूट है तो रूट, रूट है तो रूट, देखिए b का स्क्वायर कहता है, तो b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, गुना है तो गुना, और a का मान यहाँ पर तो 2, गुना c का मान यहाँ पर -5 तो 5। अब यहाँ से पूरे सिस्टमेटिक वे में तो देखिए बराबर है तो बराबर, यहाँ पर x लिखते चलेंगे, यहाँ पर x लिखते चलेंगे, नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस। अब रूट में क्या होगा तो 9 होगा, माइनस माइनस गुना हो के प्लस, और 4 दूनी 8, 8 बचे 40। अब यहाँ से इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में तो अब कोमा है तो कोमा, x है तो x, और बाटा में कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 3 है तो 3, माइनस है तो माइनस, रूट है तो रूट, देखिए 9 है तो 9, माइनस माइनस गुना हो के प्लस, अब 4 दूना 8, 8 बचे 40, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पर x बराबर में 4 और 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, रूट कितना हो जाएगा 49, रूट 49। अब यहाँ पर x बराबर में 4, अब 3 प्लस रूट 49 का मान 7 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। मतलब अब यहाँ पर x बराबर में तो 3 और 7 10 बटा में कितना 4, तो x का मान आ जाएगा 10 का आधा 5 और 4 का आधा यहाँ पर 2। x का मान एक ठो यह आ गया, x का मान कितना आ गया 5 बटा में 2। देखिए x का मान कितना आ गया 5 बटा में, चलिए
अब यहाँ पर x का मान तो यहाँ पर 5/2। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो बाटा में कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 3 माइनस इसको कैलकुलेट कीजिए, रूट कितना हो जाएगा 49, तो यहाँ पर रूट 49। अब यहाँ पर x बराबर में तो बाटा में कितना है 4। अब 3 माइनस रूट 49 का मान कितना होता है, तो रूट 49 का मान कितना होता है 7। अब यहाँ पर x बराबर में तो प्लस माइनस माइनस यानी 7 में से 3 गया तो -4, बाटा में कितना 4। अब यहाँ पर x बराबर में कट के कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1। तो देखिए इसके 2 शून्यक निकले, कितने शून्यक 2, एक निकला 5/2 और एक निकला -1। तो इसमें क्या बोला है कि द्विघात समीकरण 2x² - 3x - 5 है, तो इसका एक शून्यक होगा। कौन सा शून्यक होगा, 5/2 पहले निकला है, तो देखिए इसमें 5/2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब यहाँ पर x का मान कितना निकला है -1, तो देखिए इसमें है, इसलिए कौन ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से इतना के बाद तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब यहाँ से इतना के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए, अब यहाँ से बिल्कुल अलग थलग दुनिया में चलते हुए और अपने लेवल को उच्च लेवल तक बढ़ाते हुए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी NCERT 4.1, 4.2 और 4.3 को बनाने के लिए तो इस क्लास के माध्यम से, इस क्लास के द्वारा हम लोग किस किस फार्मूले को और किस किस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये D है, क्या है ये D है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, विविक्तिकर क्या बोलते हैं, या विविक्तिकर क्या बोलते हैं, विविक्तिकर। तो इसको D से सूचित करते हैं, D मतलब डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। चलिए इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है तो D बराबर में B² और -4AC, ये सूत्र होता है। चलिए इस सूत्र को एकदम सेट रखिए। तो D बराबर में क्या होता है, तो D बराबर में होता है B² - 4AC। अब यहाँ से इस कंसेप्ट को समझने के बाद हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में चलते हुए अब बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि देखिए यह जो है डिस्क्रिमिनेंट है, इसका सूत्र क्या होता है, तो B² - 4AC। लेकिन यह D जैसे दे देगा कि x² + 4x+ और यहाँ पर 3, ठीक है, और यह क्या है द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण, क्योंकि जिसका पावर 2 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। अगर 3 रहता तो त्रिघात बोलते, बहुपद में बोलते, लेकिन समझने के लिए आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर 2 रहेगा, सबसे पहले कितना रहेगा 2, तो इसको क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण। अब इसको क्या बोलेंगे 4x प्लस में x² प्लस में 3। तो अब सबसे पहले x देखिए तो यहाँ पर है और इसका पावर कितना है, तो यहाँ पर 1 है, क्या है 1, तो इसको क्या एक घात बोलेंगे, नहीं, बगल में देखिए कितना है x का पावर 2 है। यानी अगर कोई समीकरण दिया रहेगा, द्विघात समीकरण की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई समीकरण दिया रहेगा तो उसमें अधिकतम उसका घात देखिएगा कि कितना है, अधिकतम उसका घात देखिए कि कितना है, और तब उसको कहिए क्या द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद। जैसे यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर x² और प्लस में 6x प्लस में 5। अब यहाँ पर तो पूरे सिस्टमेटिक वे से ये कौन सा द्विघात है, ये कौन सा समीकरण है,
तो अधिकतम यानी x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 1 है और इसमें x नहीं है, तो x का पावर 1 है और फिर x का पावर कितना है 2, मतलब अधिकतम कितना x का पावर कितना है 2 है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। आइए अब इस प्रकार के अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 10x और प्लस में 9, यह क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले द्विघात समीकरण है। और जैसे कि आपको मालूम भी है कि अगर इस क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो द्विघात समीकरण से ही रिलेटेड क्वेश्चनों पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो ये यह कौन सा समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। कौन सा है, द्विघात समीकरण। तो अब यह द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा कि बताइए इसके जो मूल होंगे यानी जीरोज होंगे। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जीरोज यानी इसको क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल, या इसको एक और बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं, शून्यक। क्या बोलते हैं, शून्यक। तो अब यहाँ पर द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा मूल्य निकालने के लिए। तो आप समझिएगा क्या कि इसके मूल्य निकालना है, मतलब x के 2 मान को निकालना है। चाहे जीरोज कहेगा तभी समझिएगा कि x के 2 मान निकलेंगे उसी को निकालना है, या शून्य कह देगा तब भी यही समझिएगा कि x के जो 2 मान निकलेंगे वही निकालना है। तो चाहे जीरोज कहे, चाहे मूल कहे, चाहे शून्य कहे, ये सब एक ही है। आइए अब इस पर चर्चा करने के बाद तो हम लोग देखते हैं कि जैसे अब यहाँ पर दे देगा कि इस समीकरण को देखकर बताइए कि क्या इसके जो 2 शून्यक निकलेंगे क्या वो बराबर होंगे, क्या वो बराबर होंगे। तो आप तो सबसे पहले कैलकुलेट कीजिएगा, तब पता कीजिएगा इसका बराबर होंगे कि नहीं। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला है जो अभी अभी आपको बताए हैं। तो d बराबर में होता है क्या, b स्क्वायर प्लस में 4ac। अब यहाँ पर b बोला तो इसको सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c लिख लीजिए। तो a के सामने क्या आ गया, x के सामने x स्क्वायर के सामने x स्क्वायर और x के सामने x और यहाँ पर तो इसके सामने क्या है, यहाँ पर 1 है। तो इसलिए a का मान कितना आ गया, 1। और b के सामने क्या है, 10 है। तो b का मान कितना आ गया, 10। और c के सामने क्या है, 9। तो c का मान भी क्या हो गया, 9 आ गया। जैसे दे देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में यहाँ पर 11 और कहेगा कि क्या इसके मूल्य बराबर होंगे, इसके मूल्य बराबर होंगे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है तो ax प्लस में ax स्क्वायर और प्लस में bx और प्लस में c लिख लीजिए। मतलब a का मान कितना आ गया, यहाँ पर कितना छुपा है 1, तो 1। और b का मान कितना आ गया 12 और c का मान कितना आ गया 11। c का मान कितना आ गया 11, ठीक है। अब यहाँ पर d का सूत्र लगाइए तो क्या होता है, b स्क्वायर प्लस में 4ac, b स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। तो अब यहाँ पर d है तो d बराबर है तो बराबर b का मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 गुने c का मान 11। तो अब यहाँ पर d बराबर है तो बराबर और 112, 12 का स्क्वायर 144 और माइनस 1 चौका 4, 4 एकम 4 और 11 4 44, मतलब d बराबर में कितना आ गया 100। तो मेन जो है d पर यानी d का मान कितना आया इस पर वैल्यू निर्भर करता है कि शून्यक बराबर होंगे कि शून्यक नहीं होंगे, कि शून्यक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। तो जैसे अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की, जैसे आप ही को यहाँ पर तो x³ प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 11 जैसे ये क्वेश्चन दे दिया और पूछा जाए
कि इसके कितने शून्यक होंगे, चाहे इसके कितने जीरोज होंगे, चाहे इसके कितने मूल होंगे। तो बताइए इसके कितने शून्यक होंगे, इसके कितने जीरोज होंगे या इसके कितने मूल्य होंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप इसमें अधिकतम पावर देखिए, x का अधिकतम पावर देखिए। तो यहाँ पर x का पावर 3 है और यहाँ पर x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर नहीं है, मतलब x का पावर 0 है। ठीक है, तो बताइए x का पावर अधिकतम कितना है, तो 3 है। क्या है? 3। तो इसीलिए यह जो समीकरण दिया गया है इसके मूल की संख्या कितने हो जाएंगे? 3। इसके जीरोज की संख्या कितने हो जाएंगे? 3। इसके शून्य के कितने हो जाएंगे? 3। तो अब उसी तरीके से इसको भी बताइए कि इसके कितने शून्यक होंगे या इसके कितने जीरोज होंगे या इसके कितने मूल्य होंगे। तो अधिकतम पावर देखिए, x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर नहीं है। तो x का पावर अधिकतम कितना है? 2 है, क्योंकि इसका 1 है, इसका कितना है? 2। तो अधिक कितना है? x का पावर कितना है? अधिक 2 है। इसलिए यह जो समीकरण दिया गया है इसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। जैसे अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि किसके शून्यक होंगे, एग्ज़ाम में पूछ देता है तो कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैलकुलेट करने में समय गंवाने की क्या आवश्यकता है। वैसे भी ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए तो समय बहुत कम ही होते हैं। तो आइए इस बात को एकदम बिल्कुल ध्यान में रखते हुए और अपने कार्यक्रम को जो आगे बढ़ाना है उसको पूरे अच्छे तरीके से मैथ की इस दुनिया में पूरे अच्छे लेवल तक एकदम सोच समझ कर चलते हुए और अपने लेवल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दे देगा कि x² प्लस 6x प्लस 5, बताइए इसके शून्यक होंगे कि नहीं होंगे? इसके शून्यक होंगे कि नहीं होंगे? इसके शून्यक होंगे कि नहीं होंगे? तो कुछ नहीं करना है, आपको d का मान निकालना है। अगर d का मान 0 आ जाएगा तो शून्यक होंगे, या अगर d का मान 1 आ जाएगा तब भी शून्यक होंगे, या 2 होगा तब भी शून्यक होंगे। ये कहने का मतलब है अगर d का मान 0 आए या 0 से अधिक आए, 0 आए या 0 से अधिक आए, तो समझिए जो समीकरण दिया गया है उसका शून्यक होंगे, उसके शून्यक क्या होंगे? होंगे, उसके शून्यक होंगे। लेकिन अगर d का मान अगर माइनस में आए तो उसके शून्यक नहीं होंगे। तो बस जो क्वेश्चन देगा पूछेगा कि बताइए इसके शून्यक होंगे कि नहीं होंगे, तो सबसे पहले d का मान निकाला जाएगा, और d का मान यदि माइनस में आएगा तो लिखेंगे शून्यक नहीं होंगे। लेकिन अगर d का मान 0 आएगा या 0 से अधिक आएगा तो उसके शून्यक होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ax और प्लस bx प्लस c यह लिख लेते हैं। a के सामने यहाँ पर कितना है? 1, तो इसीलिए अब यहाँ पर a का मान कितना आ गया? 1, और b के सामने कितना है? 6, तो इसीलिए b का मान कितना आ गया? 6। अब c के सामने कितना है? 5, इसीलिए c का मान कितना आ गया? 5। ये मान क्यों निकाले हैं? यह मान इसलिए निकाले हैं, यह मान इसलिए निकाले हैं, देखिए कि जब यहाँ पर d निकालना है और d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर b का मान कितना? 6 और उसका स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, गुना है तो गुना, और a का मान कितना? 1, गुना है तो गुना, फिर c का मान कितना? 5। ये यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4 और 4 पचे 20, मतलब 36 में से 20 जाएगा, कितना आ जाएगा? 16। तो बताइए d का मान कितना निकला? 16 निकला, मतलब 0 से अधिक है ना, 0 रहेगा या 0 से अधिक रहेगा तो इसके शून्यक होंगे। तो बताइए
डी का मान कितना निकला 16। तो जब डी का मान 16 निकल गया इसका मतलब इसके शून्यक होंगे, इसके शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? तो इसका अधिकतम घात देखिए x का 2 है, x का पावर कितना है 2, तो इसीलिए इसके शून्यक होंगे लेकिन 2 ठो शून्यक होंगे। शून्यक होंगे लेकिन कितने शून्यक होंगे? 2 ठो शून्यक होंगे। इसके शून्यक होंगे लेकिन कितने शून्यक होंगे? 2 ठो शून्यक होंगे। आइए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं और इसको बताइए कि क्या इसके शून्यक होंगे या नहीं होंगे, इसके शून्यक होंगे या नहीं होंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x² प्लस और यहाँ पर तो 7x और प्लस में 2, ठीक है। तो बताइए इसके शून्यक होंगे कि नहीं होंगे। चलिए चेक करते हैं। यह सबसे पहले लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c। तो a के सामने 2 है तो इसलिए a का मान कितना आ गया 2, और b के सामने 7 है इसलिए b का मान कितना आ गया 7, और c के सामने 2 है इसलिए c का मान कितना आ गया 2। अब यहाँ से तो d का सूत्र, d बराबर क्या निकालेंगे? d बराबर, यानी d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। d का सूत्र क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो b का मान 7, तो 7 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर 4 है तो 4, गुना है तो गुना। a का मान कितना है 2, गुना है तो गुना, फिर c का मान 2। अब यहाँ से इतना के बाद तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस है तो माइनस, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3। डी का मान कितना आया 33 आया, मतलब 0 से अधिक है। तो जब डी का मान 0 आएगा या 0 से अधिक आएगा तो उसके शून्यक होंगे, यानी इसके शून्यक होंगे। यह जो समीकरण दिया गया है इसके शून्यक होंगे। अब पूछा जाए कितने शून्यक होंगे, तो अधिकतम पावर 2 है यहाँ पर, इसीलिए इसके शून्यक होंगे लेकिन 2 ठो शून्यक होंगे। इसके शून्यक होंगे और कितने शून्यक होंगे? 2 ठो शून्यक होंगे। आइए अब इस तरीके से जब एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देगा तो आप वहाँ से बना लीजिएगा। बताइए अब यहाँ पर 3 कंडीशन है। देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो भी लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। डी का सूत्र क्या होता है? b² माइनस 4ac, यह एक लिख लीजिए, ठीक है। और दूसरा यह कि जब d का मान 0 आएगा तो शून्यक होंगे लेकिन दोनों समान होंगे। दोनों क्या होंगे? दोनों शून्यक क्या होंगे? दोनों शून्यक क्या होंगे? दोनों समान होंगे। एक यह इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। जब d का मान 0 आएगा तो शून्यक तो होंगे लेकिन दोनों समान होंगे। जब d का मान 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यानी जब d का मान 0 से अधिक आएगा, 0 से अधिक मतलब कि क्या 0 से अधिक आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो तभी क्या होंगे? शून्यक होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे? दोनों असमान होंगे। दोनों शून्य क्या होंगे? असमान होंगे। एक यह लिख लीजिए, इस सब का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और एक कंडीशन यह है कि जब d का मान 0 से कम आएगा, ठीक है, जब d छोटा होगा किससे? 0 से, तो 2 शून्यक होंगे? नहीं होंगे। शून्यक नहीं, शून्यक नहीं, शून्यक नहीं, शून्यक नहीं। तो ये जो यहाँ पर है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सीधा सीधा समझिए, d का सूत्र क्या होता है? b² माइनस 4ac, समझ गए। देखिए जब d का मान 0 आएगा तो दोनों समान होंगे, शून्यक होंगे लेकिन दोनों समान होंगे। लेकिन d बड़ा होगा किससे? 0 से। जब d बड़ा होगा किससे? 0 से, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आ जाए d का मान, तो अभी शून्यक होंगे लेकिन दोनों असमान होंगे। नेक्स्ट कहता है कि d छोटा होगा 0 से, d छोटा होगा 0 से,
जीरो से छोटा मतलब -1 -2 -3। तो जब d का मान -1 -2 -3 4 5 जो भी आ जाए माइनस में आ जाए तब शून्यक नहीं होंगे। तो इस तरह से हम लोग d निकाल करके जांच कर सकते हैं कि किस द्विघात समीकरण का शून्यक होंगे कि नहीं होंगे, और तब उसको बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे और यहाँ पर तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। यदि द्विघात समीकरण यहाँ पर x² 1/6x - 2 है तो शून्यक होंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर -1 2, ऑप्शन नंबर बी 3 4 और ऑप्शन नंबर सी दोनों 5 - 6 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 1/6x - 2 है तो शून्यक होंगे। चलिए ए में है 1 -1, 2, ऑप्शन नंबर बी 3, 4, ऑप्शन नंबर सी 5, -6 और ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। और इस द्विघात समीकरण को जब हम पढ़ रहे हैं तो द्विघात सूत्र से ही निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? द्विघात सूत्र से ही। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर d बराबर में क्या, b² - 4ac, यह एक सूत्र है। d और शून्यक का सूत्र क्या है? शून्यक का सूत्र है एगो x बराबर में क्या होता है -b + √d/2a। ठीक है, और एक होता है x बराबर में तो -b और यहाँ पर -√d/2a। चलिए एक ठो यह सूत्र हो गया। और उसके बाद में d बराबर में 0 तो शून्यक होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे? दोनों शून्यक क्या होंगे? समान होंगे। और d बड़ा होगा 0 से तो दोनों शून्यक होंगे, लेकिन क्या होंगे? असमान होंगे। क्या होंगे? असमान। लेकिन जब d छोटा होगा किस से? 0 से, तो शून्यक होंगे? नहीं होंगे। शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 2 तीनों का सूत्र स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस पर यहाँ पर इसी के आधार पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। देखिए अब इसी के आधार पर बहुत अच्छे तरीके से देखिए, सबसे पहले कहता क्या है? सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण दिया गया है, ठीक है, द्विघात समीकरण दिया गया है तो द्विघात सूत्र से ही निकालेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं, इसको बनाते हैं कि यदि द्विघात समीकरण x² + 1/6x - 2 है तो शून्यक होंगे। इसके शून्यक बताना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? गिवन। ठीक है, गिवन में क्या दिया है? x² + 1/6x - 2 और यहाँ पर बराबर में 0 ले लेंगे। ठीक है, चलिए इसके नीचे 1 छुपा है, इसके भी नीचे 1, तो 1 6 1 का लौसा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब 6 में 1 से भागा देंगे 6 होगा, यानी 6x² प्लस यहाँ पर x हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 12 बराबर में 0। ठीक है,
अब यहाँ पर 6x² प्लस x माइनस 12 बराबर में 0। ठीक है, 6 इधर भागा में इधर गया तो गुना में, 6 इधर भागे में इधर गया तो गुना में। अब यहाँ पर इतना के बाद तो देखिए 6x² प्लस x माइनस 12 बराबर में 0 इतना हो जाएगा। अब करना क्या है कि ax² प्लस bx और प्लस c बराबर में 0 ये लिख लेना है। ठीक है, ये चीज़ लिख लेना है। ये व्यापक रूप होता है किसका? द्विघात समीकरण का। तो a के सामने 6 है इसलिए a का मान कितना आ गया? 6। b के सामने यहाँ पर 1 है इसलिए b का मान कितना आ गया? 1। और c के सामने -12 है तो इसीलिए c का मान कितना आ गया? यहाँ पर -12। अब d का सूत्र लगाएंगे, चेक कर लेते हैं पहले इसका शून्यक है कि नहीं। ठीक है, तो d का सूत्र होगा b² माइनस 4ac। b का मान 1, 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब 4 है तो 4, गुना है तो गुना। a का मान कितना है? 6, फिर गुना है तो गुना। और c का मान कितना है? -12। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस गुना होकर प्लस। 4 में 6 से गुना करेंगे, 6 चौका 24, और 24 में फिर कितना से गुना करेंगे? 12 से। ठीक है, कितना से? 12 से। कितना हो जाएगा? 288। कितना हो जाएगा? 288। ठीक है, 4 में 6 से गुना करेंगे 24 होगा, और 24 में फिर 12 से गुना करेंगे 288 होगा, और माइनस माइनस गुना होकर यहाँ पर कितना हो गया? प्लस। 1 को 288 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 289। बताइए d का मान कितना है? 0 से अधिक है, इसका मतलब 0 नहीं है। 0 से अधिक है यानी इसके शून्यक होंगे, और 0 से अधिक है d का मान, इसलिए इसके दोनों अलग शून्यक होंगे, दो अलग अलग शून्यक होंगे। ठीक है, समान नहीं होंगे, असमान होंगे। तो इसीलिए अब यहाँ पर इसका सूत्र लगाएंगे। एक शून्यक क्या हो गया? ठीक है, ऊपर लिख देते हैं क्या? शून्यक। एक x बराबर में -b प्लस रूट d बटा में 2a। ठीक है, अभी जस्ट ये सूत्र लिखे थे। और उसके बाद में तो यहाँ पर ठीक है इधर लिख देते हैं x बराबर में तो -b, यहाँ पर प्लस है लेकिन अब माइनस d बटा में 2a। ठीक है, बस इतना ही काम करना है कि यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर सिर्फ d का मान निकाल लेना है। d का मान निकल गया, 0 से अधिक है तो इसका शून्यक होंगे। जब शून्यक होंगे तो शून्यक निकाल लेते हैं। देखिए अब x बराबर में 2 गुने नीचे a का मान, तो a का मान कितना है? 6, तो यहाँ पर 6 द्विघाती सूत्र से बना रहे हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है? 1, तो यहाँ पर 1, प्लस है तो प्लस। d का मान कितना है? रूट में कितना लिख दे? d का मान, तो d का मान कितना है? 289, इसीलिए रूट पहले दे देंगे और d का मान कितना लिख देंगे? 289। ठीक है, तो अब x बराबर में कितना हो जाएगा? नीचे 12 हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा, और प्लस में 289। रूट 289 का मान कितना होता है? 17 होता है, क्योंकि 17 का वर्ग कितना होता है? 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 होता है। तो इसीलिए रूट 289 का मान कितना हो जाएगा? 17। अब x बराबर में 17 में से 1 गया तो 16 बटा में 12। अब x बराबर में 4 चौका 16, 4 तेईं 12, यानी x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 4 बटा में 3। x का मान कितना आ गया? 4 बटा में 3। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। x बराबर में 2 गुने a का मान कितना है? 6। ठीक है, -1 माइनस रूट 289। ठीक है, अब x बराबर में 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -1 और माइनस 289, रूट 289 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और 289 का मान कितना? 17 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 17। अब x बराबर में कितना आएगा? 12 माइनस माइनस प्लस, तो 17 1 कितना हो जाएगा? 18।
तो -18, 6 दूनी 12, 6 तिरका 18। तो अब x का मान जो आएगा नीचे 2 ऊपर 3, यानी x का मान कितना आ गया -3/2। तो इसीलिए जो शून्यक होंगे 2 ठो शून्यक निकल गए। पहला कितना निकला 4/3 और -3/2, यानी 4/3 कोमा -4/3 कोमा -3/2 इसमें नहीं है इसलिए यह नहीं होगा, बी में भी नहीं है इसलिए यह नहीं होगा, सी में भी नहीं है इसलिए यह नहीं होगा, और इस क्वेश्चन का सही जवाब इसमें से कोई नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं और इस तरीके से अपने लेवल को बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचाने में अपने आप को चलिए सबसे अलग सबसे थलग कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और एकदम पूरे आराम से चलते हुए, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो यदि x² - 11 बराबर 0 तो शून्यक होंगे ऑप्शन नंबर ए तो 11, ऑप्शन नंबर बी -11, ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पर 11 -11 और ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए एकदम 30 सेकेंड का समय है इस क्वेश्चन का सही। वाह बहुत अच्छा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या सॉल्व, ठीक है, और सॉल्व लिखने के बाद में x² - 11 बराबर में 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब x बराबर में तो कितना 11 इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, x² बराबर में तो 11 इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में। अब यहाँ से x बराबर तो 11 बराबर की इधर स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट आएगा और इसके साथ में प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो अब x बराबर में तो अब यहाँ पर चलिए तो एक हो जाएगा +√11 और दूसरा हो जाएगा -√11, यानी इसके शून्यक जो होंगे, चलिए इसके शून्यक होंगे। क्यों शून्यक होंगे? इसके 2 शून्यक क्यों होंगे? क्योंकि इसका पावर 2 है इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे। तो शून्यक बताइए कितना हो गया +√11 और -√11, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। कितने लोग सी कर रहे थे, रूट थोड़े है उसमें, यहाँ पर तो शून्यक जो निकला है +√11 और -√11, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कितने लोग एक अच्छे लेवल में एक अच्छे सिस्टमेटिक वे में चलते हुए और बहुत बेहतर करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब यहाँ से इतना के बाद तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग और पूरे अच्छे तरीके से तो सही करते हैं। देखिए क्वेश्चन है तो यहाँ पर y² y/1 1/y और +3 बराबर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए y² + 3y², ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर y³ + y प्लस में 3y, और ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पर y² प्लस में और यहाँ पर 3y², और इतना के बाद तो यहाँ पर y, ऑप्शन नंबर डी y + 3y²। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होंगे?
इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। देखिए चलिए, यदि क्वेश्चन वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 बराबर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी या डी होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? सॉल्व। और सॉल्व लिखने के बाद में क्या दिया है? वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस में 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बराबर, देखिए वाई स्क्वायर में 1/y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर बटा में y, प्लस है तो प्लस, और वाई स्क्वायर से 3 में गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर, ठीक है, 3y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में 2 ठो y है, नीचे 1 ठो है, कट जाएगा, कितना बचेगा? y, 2 गो y ऊपर है, नीचे 1 गो y है, कटेगा तो कितना बच जाएगा? 1 y बच जाएगा ऊपर, क्योंकि नीचे से 1 कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3y स्क्वायर। तो y प्लस 3y स्क्वायर। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या है? y प्लस 3y स्क्वायर, y प्लस 3y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो हमें बहुत उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ चल पाएँ और अच्छे लेवल को क्वेश्चन बनाने में अपनी पूर्ण सहभागिता को निभा पाएँ। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।